क्रिकेट के बारे में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को वाइट वॉश कर दिया वनडे सीरीज़ में भी, और इससे पहले T20 सीरीज़ भी न्यूजीलैंड जीत चुका है। और 3 मैचेस की ये वनडे सीरीज़ थी जिसमें तीनों मैचेस न्यूजीलैंड की टीम जीत गई। और पाकिस्तान के जो क्रिकेट के शायकीन हैं उनके लिए मुसलसल बुरी खबरें ही आ रही हैं। और आखिरी मैच में न्यूजीलैंड ने 8 खिलाड़ियों के नुकसान पर पाकिस्तान को 265 रन का हदफ दिया था, लेकिन पाकिस्तान की टीम 221 रन पर आउट हो गई और तीसरे वनडे में 43 रन से उन्होंने ये हरा दिया पाकिस्तान को। और इससे पहले 4-1 से शिकस्त दे चुका है पाकिस्तान को न्यूजीलैंड T20 सीरीज़ में। और न्यूजीलैंड के इसके अलावा एक और वाक़या जो हुआ वहाँ पे आज, जिसमें एक अफ़गान फ़ैन ने, अफ़गानिस्तान से जो आया हुआ फ़ैन है, वहाँ रहते हैं न्यूजीलैंड में, उसने पाकिस्तान की टीम के बारे में नाज़ेबा अल्फाज अदा किए और वो पश्तो में अदा किए थे, जिस पर खुशदिल शाह जो क्रिकेटर हैं उन्होंने उसके तरफ बढ़े और हाथापाई हुई उनके साथ। और उसके बाद ज़ाहिर है कि खुशदिल शाह ने मना भी किया पहले कि आप ये इस तरह की बातें ना करें। तो एक तलखी जो पाकिस्तान और अफ़गान लोगों के दरमियान बहुत अरसे से है, उसका इजहार हमने आज हज़ारों मील दूर न्यूजीलैंड के क्रिकेट ग्राउंड पर भी देखा। हालांकि क्रिकेट जो है वो एक जेंटलमैन गेम है। अब आते हैं हम आज के प्रोग्राम की तरफ। हमारी आज की टॉप स्टोरी होगी कि खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ पे एक दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग जारी है। बलूचिस्तान, वहाँ दहशतगर्दी BLA की तरफ से जारी है और खैबर पख्तूनख्वा में TTP की तरफ से। तो इन दोनों सूबों में से पाकिस्तान के लिए मुश्किलात हैं और बहुत ज़्यादा बुरी ख़बरें आ रही हैं। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के बाद शायद सिंध भी नाराज़ हो रहा है, जिससे जो हाइब्रिड निज़ाम है उसके लिए मुश्किलात जो हैं वो बढ़ रही हैं। और कैसे इन मुश्किलात पर काबू पाया जाएगा, क्योंकि जो पानी का मसला है, अब सिंध ने पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने कुछ नहरों के निकाले जाने पर एग्री किया था, लेकिन उसके बाद वहाँ जो कौम परस्त जमातें हैं उन्होंने इसकी सख्त मुखालफत की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध में अपनी सियासत बचाने के लिए एक कौम परस्त स्टैंड लेना पड़ा, जो वो ले रहे हैं और अच्छे तरीके से लेकिन ले रहे हैं। देखना ये है कि ये जो निज़ाम के लिए जो चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, इसको निज़ाम कैसे हैंडल करेगा। इसके लिए हमें ज्वाइन किया है सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने, रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। और हमारा आज का हॉट इशू होगा PTI की अंदरूनी लड़ाई अब बीच चौराहे में आ गई है। दोनों तरफ से एक दूसरे पर करप्शन के सख्त इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और करप्शन वो नारा था जिसको लगाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान की नौजवान क़यादत को, नौजवान नस्ल को अपनी तरफ मुतवज्जह किया और उनको लाने वाले, उस जमात को बनाने वाले, उन्होंने भी पाकिस्तान की जो दूसरी सियासी जमातें थीं जिनमें जजेस थे, जर्नैल थे, मीडिया के लोग थे, उन्होंने पेंट किया कि दूसरी सियासी जमातें, उनके तमाम रहनुमा करप्शन में लुथड़े हुए हैं, चोर हैं, डाकू हैं। और लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो बहुत ईमानदार और बहुत सुलझे हुए और बहुत पढ़े लिखे हैं। लेकिन अब जिस तरह बैरून मुल्क और अंदरून मुल्क करप्शन के संगीन इल्ज़ामात PTI की लीडरशिप पर लग रहे हैं, इससे PTI को क्या नुकसान होगा और क्या वो इससे सर्वाइव कर पाएगी, इस पर बैरिस्टर उमैर न्याजी साहब हमें ज्वाइन करेंगे, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा उन टैरिफ पे जो ट्रंप ने लगाए हैं, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, और उस टैरिफ के लगाने से पाकिस्तान को किस तरह इसका मुकाबला करना है। और हम देख रहे हैं कि अभी तक मुसलसल फोकस इस बात पे है कि वियतनाम और कंबोडिया और बांग्लादेश की टेक्सटाइल मिलें या उनका बिज़नेस बैठ जाएगा, जिसका ऑटोमेटिकली फ़ायदा हमें होगा, क्योंकि वहाँ पे टैक्स ज़्यादा लगा है, टैरिफ ज़्यादा लगा है, हम पे कम लगा है। लेकिन जो ताज़ा तरीन ख़बरें हैं उसके मुताबिक सिचुएशन बदल रही है और वियतनाम और कंबोडिया ने अमेरिका से मुज़ाकरात शुरू कर दी हैं इस टैरिफ का मुकाबला करने के लिए, इसको कम करने के लिए। तो क्या हम दुआएं करते रहेंगे, बददुआएं देते रहेंगे दूसरे मुल्कों को, या टेक्सटाइल सेक्टर के अलावा भी ऐसे सेक्टर्स हैं जिस पर हम अगर फोकस करें तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और वक्त हुआ अभी हमारे आज के एडिटोरियल का, और एडिटोरियल का हमारा आज का मौजू है वो टैरिफ जो ट्रंप ने लगाए हैं पूरी दुनिया पे, और जिसमें हम कोशिश ये कर रहे हैं और पाकिस्तान में मीडिया भी इसी पे फोकस कर रहा है कि टेक्सटाइल सेक्टर्स में कैसे बेहतरी लाई जाए, जो कि मेरा ख्याल है कि एक फ्लॉड पॉलिसी है जिसकी तरफ इशारा किया है आज पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब ने। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जितने भी सेक्टर हैं इंडस्ट्रियल, उन सब के लिए लाजमी करार दिया गया है कि वो कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट ज़रूर करें, और यही एक तरीका है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने का। वरना जो जिस बात पे हम शादियाने पे जा रहे थे कि वियतनाम पे
तो 49% टैक्स लग गया है, कंबोडिया पे लग गया है, बांग्लादेश पे लग गया है जो पाकिस्तान से ज़्यादा है। तो इसलिए पाकिस्तान की टेक्सटाइल को फ़ायदा होगा। तो इतला के लिए अर्ज़ है कि बड़ी तेज़ी से दुनिया तो काम करती है, हमारी तरह बैठे मक्खियों पे मक्खियाँ नहीं मारते और छुट्टियों पे छुट्टियाँ नहीं करते। वियतनाम और कंबोडिया दोनों ने अमेरिका से मुज़ाकरात ऑलरेडी शुरू कर दिए हैं कि वो टैरिफ पे अमेरिका को रायतें देंगे और अमेरिका उनको रायतें देगा। तो जो हम बगलें बजा रहे हैं कि दुश्मन की तोपों में कीड़े पड़ें, उनकी टेक्सटाइल फैक्ट्रियां बंद होंगी तो हमारी एक्सपोर्ट बैठे बैठे बढ़ जाएगी, ऐसे नहीं होगा। वैसे भी हमारी अमेरिका को जितनी भी एक्सपोर्ट्स हैं उसका 75 से 80% ऑलरेडी टेक्सटाइल है। उससे ज़्यादा हम क्या भिजवा सकते हैं? हमारे पास कितनी फैक्ट्रियाँ हैं, कितना हमारे पास वैल्यू एडिशन हम कर सकते हैं। तो इसलिए दूसरे सेक्टर्स पर भी फोकस करना चाहिए। और उसमें बड़ी अहम जो चीज़ें हैं वो आपको बताना चाहता हूँ। अमेरिका की टॉप की जो उनकी इंपोर्ट्स हैं दूसरे मुल्कों से, उसमें सब पे टॉप पे गाड़ियां हैं, फिर गाड़ियों के पार्ट्स हैं, फिर फार्मास्यूटिकल्स हैं, फिर आईटी से जुड़ी तमाम अशियाँ हैं जिसमें कंप्यूटर और सेमीकंडक्टर चिप्स और स्मार्टफोन्स भी शामिल हैं। और इसमें ये जो चीज़ें हैं ये अमेरिका को सबसे, इसके अलावा लेदर का सामान, जूते, अमेरिका में यूज़ होने वाले 99% जूते वो इंपोर्ट करता है। और उसमें जो है पाकिस्तान क्या कर सकता है इसमें मैं आपको बताऊं कि जो वियतनाम है उसकी जो सेमीकंडक्टर की एक्सपोर्ट्स हैं अमेरिका को वो $5.2 बिलियन हैं, थाईलैंड की $4.4 बिलियन, मलेशिया की $3.7 बिलियन और इंडिया की $1.9 बिलियन, तकरीबन $2 बिलियन। तो पाकिस्तान को इस पे भी फोकस करना चाहिए, सेमीकंडक्टर पे और सर्जरी के आलात पे, चावल पे, लेदर गुड्स पे। और ज़ाहिर है इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया सेमीकंडक्टर और आईटी सेक्टर बहुत अहम है। आईटी सेक्टर $111 अरब की करता है। अमेरिका दूसरी दुनिया से जो आईटी सेक्टर्स में हैं उसमें सर्विसेज भी हैं, उसमें फ़ोन भी हैं, उसमें दूसरी चीज़ें भी हैं। पाकिस्तान को चाहिए कि वहाँ भी अपना हिस्सा लेने की कोशिश करे और सारी तवज्जो सिर्फ टेक्सटाइल पे ना रखे, क्योंकि टेक्सटाइल पिछले 75 साल से भी टेक्सटाइल है। और बाय द वे पिछले 5000 साल से भी पाकिस्तान फैब्रिक की एक्सपोर्ट करता है। जब हड़प्पा की तहजीब, मोहनजोदड़ो की तहजीब यहाँ पे थी तब भी हम कपास उगा के और खाड़ियों में बना के भिजवाते थे मिस्र तक। तो आएँ 25वीं 24वीं 21वीं सदी है, इसकी तरफ चलते हैं और दूसरी चीज़ों पे फोकस करें। क्रिकेट के बारे में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को वाइट वॉश कर दिया वनडे सीरीज़ में भी, और इससे पहले T20 सीरीज़ भी न्यूजीलैंड जीत चुका है। और 3 मैचेस की ये वनडे सीरीज़ थी जिसमें तीनों मैचेस न्यूजीलैंड की टीम जीत गई। और पाकिस्तान के जो क्रिकेट के शायकीन हैं उनके लिए मुसलसल बुरी खबरें ही आ रही हैं। और आखिरी मैच में न्यूजीलैंड ने 8 खिलाड़ियों के नुकसान पर पाकिस्तान को 265 रन का हदफ दिया था, लेकिन पाकिस्तान की टीम 221 रन पर आउट हो गई और तीसरे वनडे में 43 रन से उन्होंने ये हरा दिया पाकिस्तान को। और इससे पहले 4-1 से शिकस्त दे चुका है पाकिस्तान को न्यूजीलैंड T20 सीरीज़ में। और न्यूजीलैंड के इसके अलावा एक और वाक़या जो हुआ वहाँ पे आज, जिसमें एक अफ़गान फ़ैन ने, अफ़गानिस्तान से जो आया हुआ फ़ैन है, वहाँ रहते हैं न्यूजीलैंड में, उसने पाकिस्तान की टीम के बारे में नाज़ेबा अल्फाज अदा किए और वो पश्तो में अदा किए थे, जिस पर खुशदिल शाह जो क्रिकेटर हैं उन्होंने उसके तरफ बढ़े और हाथापाई हुई उनके साथ। और उसके बाद ज़ाहिर है कि खुशदिल शाह ने मना भी किया पहले कि आप ये इस तरह की बातें ना करें। तो एक तलखी जो पाकिस्तान और अफ़गान लोगों के दरमियान बहुत अरसे से है, उसका इजहार हमने आज हज़ारों मील दूर न्यूजीलैंड के क्रिकेट ग्राउंड पर भी देखा। हालांकि क्रिकेट जो है वो एक जेंटलमैन गेम है। अब आते हैं हम आज के प्रोग्राम की तरफ। हमारी आज की टॉप स्टोरी होगी कि खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ पे एक दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग जारी है। बलूचिस्तान, वहाँ दहशतगर्दी BLA की तरफ से जारी है और खैबर पख्तूनख्वा में TTP की तरफ से। तो इन दोनों सूबों में से पाकिस्तान के लिए मुश्किलात हैं और बहुत ज़्यादा बुरी खबरें आ रही हैं। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के बाद शायद सिंध भी नाराज़ हो रहा है, जिससे जो हाइब्रिड निज़ाम है उसके लिए मुश्किलात जो हैं वो बढ़ रही हैं। और कैसे इन मुश्किलात पर काबू पाया जाएगा, क्योंकि जो पानी का मसला है, अब सिंध ने, पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने कुछ नहरों के निकाले जाने पर एग्री किया था, लेकिन उसके बाद वहाँ जो कौम परस्त जमातें हैं उन्होंने इसकी सख्त मुखालफत की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध में अपनी सियासत बचाने के लिए एक कौम परस्त स्टैंड लेना पड़ा, जो वो ले रहे हैं और अच्छे तरीके से लेकिन ले रहे हैं। देखना ये है कि ये जो निज़ाम के लिए जो चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, इसको निज़ाम कैसे
हैंडल करेगा। इसके लिए हमें ज्वाइन किया है सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने, रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। और हमारा आज का हॉट इशू होगा पीटीआई की अंदरूनी लड़ाई अब बीच चौराहे में आ गई है। दोनों तरफ से एक दूसरे पर करप्शन के सख्त इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, और करप्शन वो नारा था जिसको लगाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान की नौजवान क़यादत को, नौजवान नस्ल को अपनी तरफ मुतवज्जह किया, और उनको लाने वाले, उस जमात को बनाने वाले, उन्होंने भी पाकिस्तान की जो दूसरी सियासी जमातें थी जिनमें जजेस थे, जर्नल थे, मीडिया के लोग थे, उन्होंने पेंट किया कि दूसरी सियासी जमातें, उनके तमाम रहनुमा करप्शन में लुथड़े हुए हैं, चोर हैं, डाकू हैं। और लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो बहुत ईमानदार और बहुत सुलझे हुए, बहुत पढ़े लिखे हैं। लेकिन अब जिस तरह बैरून मुल्क और अंदरून मुल्क करप्शन के संगीन इल्ज़ामात पीटीआई की लीडरशिप पर लग रहे हैं, इससे पीटीआई को क्या नुकसान होगा और क्या वो इससे सर्वाइव कर पाएगी, इस पे बैरिस्टर उमैर न्याजी साहब हमें ज्वाइन करेंगे, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा उन टैरिफ पे जो ट्रंप ने लगाए हैं, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, और उस टैरिफ के लगाने से पाकिस्तान को किस तरह इसका मुकाबला करना है। और हम देख रहे हैं कि अभी तक मुसलसल फोकस इस बात पे है कि वियतनाम और कंबोडिया और बांग्लादेश की टेक्सटाइल मिलें या उनका बिज़नेस बैठ जाएगा, जिसका ऑटोमेटिकली फ़ायदा हमें होगा, क्योंकि वहाँ पे टैक्स ज़्यादा लगा है, टैरिफ ज़्यादा लगा है, हम पे कम लगा है। लेकिन जो ताज़ा तरीन ख़बरें हैं उसके मुताबिक सिचुएशन बदल रही है, और वियतनाम और कंबोडिया ने अमेरिका से मुज़ाकरात शुरू कर दी हैं इस टैरिफ का मुकाबला करने के लिए, इसको कम करने के लिए। तो क्या हम दुआएं करते रहेंगे, बददुआएं देते रहेंगे दूसरे मुल्कों को, या टेक्सटाइल सेक्टर के अलावा भी ऐसे सेक्टर्स हैं जिस पर हम अगर फोकस करें तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है।